Welcome back, student. Okay, student, open page number, open chapter second, page number 13. Your chapter is formulas and functions in Excel 2016. Students, I hope you have heard about MS Excel. MS Excel के बारे में आप सबने सुना होगा. हमारे कंप्यूटर में कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट. ऐसी एक सॉफ्टवेयर होता है MS Excel. ओके, जो आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा. तो हर सॉफ्टवेयर का अपना एक काम होता है. तो ऐसे एक्सेल का काम किया है, जो एक्सेल के जो मेन काम है वो होता है हमारे डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना, उस पर वर्क करना है. ठीक है, यानी कि रो और कॉलम्स फॉर्म में उसे डेटा को ये ऑर्गेनाइज करता है. और जहाँ यहाँ एक्सेल की फ़ाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं, और जो एक्सेल की फ़ाइल यानी वर्कबुक में जो पेजेस होते हैं उनको वर्कशीट्स बोलते हैं. एक वर्कशीट में क्या होता है, 65,536 रोज़ होती हैं और 256 कॉलम्स होते हैं. एक्सेल का जो काम होता है ये किस लिए होता है, ये कैलकुलेशन के लिए भी होता है, जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. ओके, अब इसे फाइनेंशियल एप्लीकेशन में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, और इसे हम बिल्स बना सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं, और भी कामों में से यूज़ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूलाज इन एक्सेल. आई होप ऑल ऑफ यू नो फार्मूलाज. डू यू नो व्हाट आर फार्मूलाज? फार्मूला जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, साइंस में यूज़ करते हैं. जैसे सपोज करिए हमें क्या करना है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एरिया फार्मूला यूज़ करते हैं कि एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ओके, ऐसी क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं. तो एक्सेल में भी क्या है कि हम फार्मूलेज यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? तो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला इन एक्सेल इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, फंक्शंस और ऑपरेटर्स इन ए सेल दैट प्रोड्यूस ए न्यू वैल्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग वैल्यूज. फार्मूला क्या है? फार्मूला जो है वो हमारा क्या है, वो एक सीक्वेंस है किसका, वैल्यूज़ का. ठीक है, और सेल रेफरेंसेस का. वैल्यूज़ का मतलब जैसे हमने वैल्यू दी है 5 और उसको ऐड करना है 10, तो ये 5 और 10 वैल्यू कहलाएंगी. इसके बाद क्या है हमारा सेल रेफरेंसेस, यानी कि हम एक्सेल में जिन सेल में ये वैल्यू है दोनों, वो उन सेल का एड्रेस क्या कहलाएगा, सेल रेफरेंस. और फंक्शंस एंड और ऑपरेटर. फंक्शन का मतलब, फंक्शन या मतलब हम वो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो, ठीक है. या ऑपरेटर का मतलब जैसे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना, ये ऑपरेटर में आ गया. और जब हम इसको परफॉर्म करते हैं इस सीक्वेंस को, तो हमें क्या मिलता है, एक नई वैल्यू मिलती है. होता नहीं होता, जैसे हमने एरिया निकाला रेक्टेंगल का, उसमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दी हमने. उसके बाद जब इस फॉर्मूले को हम परफॉर्म करते हैं तो हमें एक नई वैल्यू निकलती है, नहीं एरिया निकलता है, नहीं मिलता. तो ऐसी क्या होता है, किसी फॉर्मूले के आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला वी हैव अ न्यू वैल्यू. When we apply formula in MS Excel, then we must know something that are very important. First one is formula must begin with equal to sign. यानी जब भी हम कोई फॉर्मूला एक्सेल में लिखेंगे, यूज़ करेंगे, तो उससे पहले इक्वल साइन होना ज़रूरी है. उसके बाद क्या होगा, दैट विल बी फॉलोड बाय सेल रेफरेंसेस. उसके बाद सेल रेफरेंस आएंगे, यानी कि सेल रेफरेंस का मतलब वो उन सेल्स के एड्रेस जिसमें हमारी वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं. एंड ऑपरेटर, और साथ में ऑपरेटर भी होने चाहिए. ऑपरेटर का मतलब प्लस के लिए जो हम एडिशन के लिए ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेटर होता है, इस तरह से. इट में कंटेन ए फ्यू और ऑल द मेंशन एलिमेंट. और किसी फॉर्मूले में जो हमने बताए ये सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट टर्म, अब नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे हम सेल रेफरेंस. तो सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस उन सेल्स के एड्रेस होते हैं जिसमें कैलकुलेशन के लिए यूज़ होने वाली वैल्यू स्टोर होती हैं. क्लियर? जैसे हमने देखिए सेल A1 में रखा 5 और सेल B2 में रखा हमने 7. अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ये सेल A1 और सेल B2 जो है ये हमारे क्या कहलाएंगे, सेल रेफरेंस कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमारे फॉर्मूले में यूज़ होगी. नेक्स्ट टर्म है ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि वो, यानी कि ऑपरेटर बताते हैं कि हमें किस तरह का ऑपरेशन करना है. जैसे हम मैथ, जब जनरली देखिए मैथ में हम अर्थमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन. और इनके लिए इन ऑपरेशंस के लिए हम क्या करते हैं, जो हम साइन यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, वो ऑपरेटर कहलाते हैं. जैसे एडिशन के लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं,
तो प्लस का साइन क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा एडिशन के लिए। नेक्स्ट टर्म है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होती है, ये ऐसी वैल्यू होती हैं, ठीक है, ये नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू हो सकती है, जिनको हम फॉर्मूले में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, ये एक्सेल में पहले से ही बने हुए यानी बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।